हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ाएंगे यूपी टेट जुलाई 2026 साइंस पेपर 2, जिसमें कि आपका चैप्टर है फूड। फूड, अब मैं आपसे बोलूँ कि फूड क्या है तो आप बोलोगे कि जो हम डेली खाते हैं वो फूड है। तो फूड वो है जो हम डेली खाते हैं, वो फूड नहीं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, सारे डेली के काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उसे कहते हैं फूड। जैसे कि गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए? डीजल की ज़रूरत होती है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो उससे उसे क्या मिल रही है? एनर्जी। ऐसे ही हमें चलने के लिए क्या चाहिए? फूड, जिससे हमें मिलती है एनर्जी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ये, फूड क्या है। तो फूड क्या है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी मिलती है तो हमें फूड मिलता कहाँ कहाँ से है? तो देखो, हमें जो फूड मिलता है, यानी जो हमें भोजन मिलता है, वो हमें दो चीज़ों से मिलता है। एक तो मिलता है हमें पौधों से, और एक मिलता है हमें जंतु से। ठीक है। पौधों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यानी प्लांट, एनिमल। तो भोजन मिलता है हमें पौधों से और हमें जंतुओं से। अब देखोगे आप कि जो पौधे हैं, तो पौधों से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। जैसे कि बात करें प्लांट की, पौधों की, तो पौधों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? तो पौधों से हमें मिलती है जैसे सब्जी, फल, ठीक है, अनाज। अनाज में जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, एक्सेट्रा। और और पौधों से अब ये देखेंगे डिटेल में कि पौधों से कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन से भाग से क्या क्या मिलता है। दूसरे आते हैं जंतु। तो जंतुओं से, एनिमल से हमें क्या मिलता है? अब आप ये कहोगे कि हम तो जैसे मान लिया कि जंतुओं से जो चीज़ें मिलती है हम खाते नहीं हैं। मतलब ऐसी नहीं है कि जंतुओं से हमें मीट ही मिलता है। जंतुओं से हमें ऐसी ऐसी भी चीज़ें मिलती है, जैसे कि दूध है, वो भी हमें जंतुओं से मिलता है। शहद है, वो भी हमें जंतुओं से मिलता है। अंडा है और मांस है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? जंतुओं से। ठीक है। अब अब पौधों की अगर हम बात करें, तो पौधों के किस किस भाग से, पौधों के किस किस भाग से हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ मिलती है, वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हम पौधों की बात करें, तो पौधों के जैसे लिखे हैं, हम पौधों के कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या मिलता है। अगर हम पौधे की बात करने लगें कि जैसे फल, जो पौधे का पार्ट होता है फल, तो पौधे से जो फल मिलता है, फल में क्या क्या चीज़ें, अब जैसे कि बात करें कि मिर्च। अब आप बोलोगे मिर्च तो फल नहीं है, पर पौधे का जो भाग है वो तो फल, जो मिल रही है चीज़ें, जो पौधे का पार्ट है वो ये फल ही है। टमाटर है, सेब है, अनार, आम, अमरूद, ये सब क्या है? पौधे का वो पार्ट है जो हम फल के रूप में यूज करते हैं। केले हैं, ये चीज़। अब अगर हम बात करें फूल की, तो फूल में जैसे कि गुलाब है, गुलाब का भी यूज करते हैं हम, देखो, फूल के रूप में। ठीक है। जैसे कि कचनार है, सहजन का फूल है, सहजन का फूल यूपी में इससे सब्जी बनाई जाती है। केले का फूल है, केले के फूल की भी सब्जी बनाई जाती है। ठीक है। अब जैसे आ गया तना। अब तने में आते हैं जैसे कि अदरक है, अदरक एक तना है। आलू है,
आलू भी तना है, हल्दी है, ये भी तना है, गन्ना है, ये भी पौधे का भाग है तना, जिसे हम फूड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आगे आती है जैसे कि जड़। तो जड़ में क्या क्या चीज़ आती है? तो जड़ में है जैसे गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शकरकंद है, सलजम है। तो ये सब क्या है? जड़ है। ठीक है, अब आते हैं पत्ते। अब पत्ते से हमें कौन कौन सी सब्जियां मिलती हैं या कौन कौन सा फूड मिलता है? तो पत्ते से जैसे कि आ गया पालक, मूली, मूली के पत्ते भी हम यूज करते हैं, मूली के पत्ते, सरसों के पत्ते, सरसों के पत्ते। अब देखो जैसे सरसों की बात करें हम, तो सरसों का जो बीज है, तो सरसों का बीज हम तेल के रूप में यूज करते हैं, और सरसों का जो पत्ते हैं उसे हम, सरसों के जो पत्ते हैं उसे हम साग के रूप में यूज करते हैं या सब्जी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, मेथी के पत्ते, धनिया, तो ये सब क्या है? पेड़ के पत्ते हैं। आगे आते हैं बीज। अगर हम बीज की बात करें तो बीज में आएंगे जैसे गेहूं है, चावल है, सरसों के दाने हैं, मेथी के दाने। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे बीज हैं। अब अगर हम फली की बात करें तो फली क्या है? जैसे सहजन की फली, सहजन की फली, मटर, ये क्या है? फली। अब देखो हमने जैसे हम पौधा देख रहे हैं, प्लांट देखा है अपना, तो प्लांट का सबसे नीचे पार्ट आया रूट, तो रूट से भी हमें फूड मिल रहा है। फिर आता है तना, तो तने से भी हमें फूड मिल रहा है। फिर आती हैं, तने के बाद आती हैं जैसे मतलब उसकी पत्तियाँ आती हैं, तो पत्तियों से भी हमें फूड मिल रहा है। फूल आता है, फूल से भी हमें फूड मिल रहा है। फल आ रहा है, फल से भी हमें फूड मिल रहा है। तो पौधे के हर भाग से हमें फूड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आई समझ में। अब अगर हम बात करें कि सोर्स ऑफ फूड, यानी भोजन के स्रोत, कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिली है। अभी जैसे हमने बात करी है, हर पार्ट हमने बता दिया। अब जैसे मैं बात कर रही थी चावल है, तो चावल क्या है? हमारा बीज है। कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से। तो इसी तरीक़ा से अगर हम बात करें सोर्स ऑफ फूड की, ऑफ फूड यानी भोजन के स्रोत, तो भोजन के स्रोत में अगर हम कोई भी मान लिया फूड का नाम ले लें, कोई भी फूड थीम, कोई भी फूड दें, कोई भी फूड ले लें यहाँ पे, और उसके इंग्रेडिएंट्स ले लें, और यहाँ पे आ जाए उसके सोर्स। ठीक है, अब देखो जैसे कि फूड ले लिया मैंने यहाँ पे इडली, देखो सब जानते हो इडली। ठीक है, अब इडली में क्या क्या चीज़ का यूज हुआ है? तो इडली में आया हमारा राइस, उड़द दाल, ठीक है, सॉल्ट आया है, वाटर आया है, ये चीज़ आई है। अब अगर मैं राइस की बात करूं तो देखो राइस कहाँ से मिला है हमें? प्लांट से। उड़द दाल कहाँ से मिली है हमें? प्लांट से। सॉल्ट कहाँ से मिला है हमें? ओशियन से। और वाटर कहाँ से मिला है हमें? रिवर से। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। अब जैसे एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे बात करें खीर की, खीर की, तो खीर में क्या क्या होता है? खीर में होता है मिल्क होता है, ठीक है, शुगर और राइस। ठीक है, अब देखो मिल्क कहाँ से मिला है हमें? तो मिल्क मिला है हमें एनिमल से। शुगर कहाँ से मिला है हमें? प्लांट से। राइस कहाँ से? प्लांट से। तो ये चीज़ें आई समझ में, ये सारी चीज़ें आ गई समझ में। तो हमने पढ़ा था कि फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और फूड हमें मिलता कहाँ कहाँ से है? प्लांट से और एनिमल से। तो ये चीज़ें आ गई समझ में। आगे देखिए,
आगे देखते हैं कि बात करेंगे हम कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं। अब अगर हम बात करने लगे कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनके दो या दो से अधिक भाग से हमें खाद्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो देखो जैसे कि अगर मैंने बात की थी सरसों की, तो सरसों के बीज से हमें तेल मिलता है और सरसों के पत्तों से हमें मिलता है साग। ऐसी अगर बात करें केले की, तो केले के फल से हमें फल मिलता है और केले के पत्ते से हमें सब्जियां मिलती हैं। ठीक है, केले के तने के रूप में भी सब्जी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिनको दो या दो से अधिक भाग का यूज करके हम अपने फूड के रूप में यूज करते हैं, तो ये पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा पौधा है। अब जैसे कचनार की बात करी थी, तो कचनार के तने से भी और फूल से भी हमें फूड मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें कौन कौन सी चीज़ आएगी, जैसे कि आ गया केला, तो केले की बात करें तो केले के फल से फूड मिलेगा हमें, पत्ते से। अब ऐसी सरसों की बात करें तो सरसों के बीज से क्या मिलता है, हमें तेल मिलता है। और सरसों के पत्तों से हमें क्या मिलता है, पत्तों से हमें सब्जी यानी साग बनाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें जैसे मेथी की बात कर रहे थे हम, तो मेथी है जैसे, तो मेथी के पत्ते भी यूज करते हैं हम फूड में और बीज भी यूज करते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जिसके पौधे के दो या दो से अधिक भाग का यूज करके हम फूड तैयार करते हैं। ठीक है, अब हमारे जैसे अब हम बात करें कि हम किस किस अनाज का यूज करते हैं अपना फूड बनाने में। अगर बात करें हम अनाज की, तो देखो अनाज में जैसे कि अनाज का उपयोग मनुष्य द्वारा मुख्य भोजन के रूप में पाया जाता है। तो अनाज से हमें क्या मिलता है, अनाज से हमें भरपूर मात्रा में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, इनसे हमें क्या मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं, आदि चीज़ें किससे मिलती हैं, हमें अनाज से। अब अनाज के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि वो आगे मैं बताऊंगी। तो हम इसमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे अपना अनाज। तो अनाज से हमें क्या मिलता है, अनाज का उपयोग हम बात कर रहे थे कि अनाज से हमें क्या क्या मिलता है, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, इनसे हमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो बात करें मतलब जब विटामिन, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो यानी अनाज से हमें क्या मिलता है, भरपूर मात्रा में हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे कि भारत में कौन कौन से अनाज पाए जाते हैं। अनाज में जैसे चावल है, गेहूँ है, मक्का है, ये सब चीज़ हमें कहाँ से मिलती है, अनाज से। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम पल्सिस यानी दालें। तो देखो दालें जो मिलती हैं वो हमें मिलती हैं, दालें मिलती हैं हमें फलीदार पौधे से। इन्हें हम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो दालें मिलती हैं वो किस पौधे से मिलती हैं, तो पौधे से मिलती है, फलीदार पौधे से। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं आर इन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द वेजिटेरियंस, कि जो दाल हैं, जो पौधे हैं, वो शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर हम उसकी बात करें, जो दालें मिलती हैं हमें, उनसे हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स मिलती है। अब दाल में कौन कौन सी दालें आती हैं, जैसे कि ग्राम है, पीज है, ठीक है, पीजन पी है, अरहर दाल है, सोयाबीन है, मसूर दाल है, बीन्स है, ग्रीन ग्राम्स हैं। तो ये सब चीज़ क्या है हमारी, ये सारी क्या है हमारे दालें। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई आपको। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अब इसी में जैसे आ रही हैं, जैसे कि मूंग दाल है, किडनी बीन्स है यानी राजमा, चिकन बीन्स है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि चना है, मटर है, अरहर है, सोयाबीन है, मसूर है, सेम है, हरा चना है यानी मूंग दाल जो होती है, राजमा है, काबुली चना है आदि। तो ये आगे हमारी दालें आ गई है, ये चीज़ें आई समझ में। आगे आती हैं हमारी सब्जियां यानी वेजिटेबल्स। अब देखो जो वेजिटेबल्स हैं हमें कहाँ कहाँ से मिलती है वो मैं वैसे पहले बता चुकी हूँ तुम्हें, पर यहाँ पे हम पूरा ओनली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेजिटेबल, तो इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो रूट वेजिटेबल्स यानी जड़ वाली सब्जी। अब जड़ से मैंने बताया था, रूट से हमें क्या क्या मिलता है, रूट से हमें मिलते कैरेट है, मूली है, शकरकंद है आदि। ठीक है, तो ये किससे मिली है, हमें रूट से। अगर हम पत्तेदार सब्जी की बात करें, तो पत्तेदार सब्जी से हमें पत्ते से हमें क्या क्या मिल रहा था, पालक जो कि हम सलाद वगैरह में भी यूज करते हैं, मेथी है, मेथी के पत्ते, और मैंने बताया था जैसे कि उसके
इसके जो सरसों के पत्ते, तो ये हम इसमें इस पत्ते से सब्जी के रूप में यूज करते हैं। अब आगे आती हैं हमारी स्टेम वेजिटेबल्स, यानी तने से जो पत्ते सब्जियां मिलती हैं हमें। तो तने से क्या क्या मिलता है हमें? पोटैटो मिलता है, अरबी मिलती है, ऑनियन मिलती है। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तने से। अब अगर हम बात करें कि जो जड़ी बूटी वाली सब्जी होती हैं, तो ये होती हैं जैसे गोभी है, फूल गोभी है, इसमें ये आ गया। अब जो फल से हमें सब्जी मिलती है, तो पौधों के जो फल वाले भाग से, अब जैसे मैंने बताया था कुकुम्बर है, ठीक है, यानी खीरा है, लौकी है, कद्दू है, बैंगन है, भिंडी है, तो ये सब क्या है? फल है। तो फल से जो हमें सब्जियां मिलती हैं, ठीक है, तो फलों से सब्जियां का यूज करते हैं। अब अगर हम देखो, एक हमारा जैसे ये नोट पॉइंट है कि जो खीरा है, सॉरी पोटैटो है, एंड स्वीट पोटैटो आर द रिच इन द कार्बोहाइड्रेट। आलू और शकरकंद कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें आलू से और शकरकंद से। तो ये चीज़ आई समझ में। तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर होते हैं, हमारी पल्सेस, दालें और सब्जियां। अगला पॉइंट आता है हमारा फ्रूट्स यानी फल। तो देखो फ्रूट से यानी फल से हमें क्या क्या मिलता है? जो फल है, फल फूल से पक्के बना हुआ होता है। जो फूल के पके हुए अंडाशय होते हैं हमारे क्या? फल। ठीक है। अब फल से हमें क्या क्या मिलता है? फल से हमें विटामिन, खनिज और शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं फल। फल में क्या क्या मिला हमें? विटामिन मिले, खनिज मिले यानी मिनरल्स मिले, कार्बोहाइड्रेट मिला, ये हमें फलों से मिलता है। अब अगर हम खट्टे फलों की बात करें, तो खट्टे फलों से हमें क्या क्या मिलता है? खट्टे फल जैसे कि संतरा है, नींबू है, इससे हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा इससे मिलता है। संतरा, नींबू, ये सारे क्या है? खट्टे फल, जिसमें कि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है हमें किससे? आंवला से। आंवला से, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई समझ में। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं हमारे फ्रूट्स की हम बात कर रहे थे, तो इसमें कुछ कॉमन फ्रूट्स हैं। तो कॉमन फ्रूट्स में आगे जैसे मैंगो है, गवावा, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये हमारे क्या हैं? कॉमन फ्रूट्स हैं। अब आगे आते हैं हमारे ऑयल सीड्स। ऑयल सीड यानी वो बीज जिससे हमें तेल मिलता है। जैसे मैं बात करी थी सरसों की, तो सरसों के पत्ते का भी यूज हो रहा है, सरसों के बीज का भी यूज होता है। ठीक है, तो उनसे तेल निकालने के लिए कई पौधों के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बात करूं मैं कि यहाँ पे जो तेल है, तेल क्या है? ऑयल आर ऑल्सो गिवन फूड, एनर्जी फूड। मतलब तेल से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, एनर्जी मिलती है। अब जैसे मैं बात करूं कि कोई भी तेल हम लेते हैं तो हमें उस ऑयल से एनर्जी मिल रही है। अब इसमें कुछ अलग अलग कॉमन सीड्स हैं, जैसे कि सोयाबीन है, ठीक है, और सरसों है, तिलहन है, सूरजमुखी है, नारियल है, मूंगफली है, कपास है। इन सब से हमें क्या मिल रहा है? सबके बीजों से हमें तेल मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया समझ में। आगे बात करेंगे हम शुगर की। तो शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट्स। तो चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कहाँ से मिलती है? शुगर हमें कहाँ से मिलता है? पौधे के, मतलब ये हमें मिलता है गन्ने से। ठीक है, और गन्ने कहाँ, कौन सा पार्ट है? तो गन्ना है स्टेम, तना। द स्टेम ऑफ शुगर कैन इज अ जूसी। जो गन्ना है एक रसदार का तना है। जो गन्ने का तना होता है वो रसदार होता है। इससे जूस में हमें सुक्रोज नामक यानी चीनी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपके क्लियर। आगे आता है कि चाय या कॉफ़ी, तो ये हमें कहाँ से मिलती है? ये भी हमें कहाँ से मिलती है? बीज से। चाय की पत्ती और कॉफ़ी और जैसे कोको के बीज में कैफीन होता है। चाय और कॉफ़ी ताज़ा पेय पदार्थ हैं। मतलब कहने की बात यह है कि जैसे हम कहते हैं ना, हमें थकान हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो हम चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है। इसमें होता है कैफ़ीन, जिसे हमें पीने से तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं कुछ मसाले। तो इसमें आएंगे मसाले, जैसे कि मसाले पौधे की वो हिस्सा है जिसका उपयोग करके हम, जो हमारा फूड है, जो पका हुआ फूड है, उसका स्वाद बढ़ाने का काम करता है। तो स्पाइस यानी मसालों का क्या काम होता है कि जो भी हम फूड ले रहे हैं, उसमें उन्हें ऐड करने से क्या हो जाता है? उनका स्वाद दुगना हो जाता है। जैसे कि बात करें इसमें कौन कौन सी चीज़ आएंगी मसालों में, जैसे काली मिर्च है, जिंजर है, हल्दी है, इलायची है, एक्सेट्रा। तो ये बताओ, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए? अब देखो, इसमें हमारा एक नोट पॉइंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आइसक्रीम है, जैसे आप कहते हो ना आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगती है, तो आइसक्रीम का स्वाद लेने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो वेनिला होता है इसमें, वो भी एक जो हमारा ऑर्गेनिक प्लांट होता है उससे मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अब यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई, मतलब हमें प्लांट्स के हर पार्ट्स को पढ़ा है कि प्लांट्स का फूल से हमें कौन सी सब्जियाँ मिलती है, तने से कौन सी सब्जियाँ मिलती है, ठीक है, और पत्तियों से कौन सी सब्जियाँ मिलती हैं। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बीज से हमें, अनाज से, मतलब क्या क्या चीज़ें जो मिली हैं वो हमें उसके प्लांट्स के हर पार्ट से जो चीज़ मिली है वो एक एक पॉइंट क्लियर किया। अब आगे बात करेंगे एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। तो एनिमल से मैंने बात की थी, जैसे एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, एग मिलता है, ठीक है, एनिमल से हनी मिलता है। अब देखो जैसे अगर मिल्क की बात करूँ तो जो दूध देने वाले पशु, दूध देने वाले, या इन्हें दुधारू पशु भी कहते हैं, ठीक, इनसे हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, बटर चीज़ मिलता है। अब इनमें होते कौन कौन से हैं ये, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, तो इनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। अब अगर हम एग की बात करें तो एग एंड मीट आर द रिच इन द प्रोटीन, जो अंडा व मांस प्रोटीन से भरपूर होते हैं, यह पोल्ट्री से प्राप्त होते हैं। इनमें जैसे चिकन है, हैन है, डक है, ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है, एग और मांस, मीट दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब आगे बात करेंगे फिश की। तो फिश एक जलीय जानवर है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, हमें मीट मिलती है। अब हनी की बात करेंगे। हनी शहद, शर्करा, खनिज और एंजाइम से भरपूर होता है। शहद का उत्पादन शहद मधुमक्खियों द्वारा फलों के अमृत से प्राप्त किया जाता है। देखो जो भी जैसे फूल की, जैसे उसकी बात करें हम कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं, जो शहद मधुमक्खियाँ होती हैं, वो फूलों से उनके रस से क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं। मधुमक्खी के छत्ते से शहद का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते से शहद का निष्कर्षण किया जाता है। ये चीज़ आ गई। तो एनिमल से हमें क्या क्या मिला, एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, बटर, चीज़, तो ये कौन से होते हैं, हमारे दूध देने वाले पशु होते हैं। एग, मीट मिलता है, फिश से हमें मीट मिलता है, हनी से हमें शहद मिलता है। तो ये चीज़ें किससे मिल रही हैं, हमें एनिमल से, ठीक, ये चीज़ें आ गई समझ में। अब देखो, अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल ऑन द बेसिक ऑफ फूड दे ईट, मतलब मनुष्य और जानवरों का उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर वर्गीकरण। मतलब जैसे मनुष्य है, जानवर है, वो क्या क्या चीज़ें खा रहा है, उसके आधार पर अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करेंगे। जैसे मैं बात करने लगूँ कि सभी जानवर और मनुष्य क्या है, हमारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी कौन से होते हैं, अब देखो, शाकाहारी प्लांट जो होते हैं, शाकाहारी वो होते हैं जो ओनली द एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रास प्लांट्स, या फिर जो प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे शाकाहारी कहलाते हैं। इनमें आते हैं जैसे कि एलिफेंट है, कैमल है, काउ है, डियर है, गोट्स है, ग्रास होवर एक्सेट्रा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मतलब ओनली प्लांट्स का यूज करके ही अपना फूड तैयार करते हैं, ठीक है। जो जानवर केवल घास, पौधे या पौधे के उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स आगे समझ में आपके, एलिफेंट है, कैमल, काउ, ये भी है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा मांसाहारी यानी कार्निवोरियस। तो द एनिमल्स दैट ईच मीट और फ्लैश ऑफ द अदर्स एनिमल्स आर कॉल्ड इज द कार्निवोरियस। वो जो जानवरों या अन्य जानवरों का मांस या मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो किसी जानवर से मांस लेते हैं, वो किसी जो जानवर को मार के अपना फूड तैयार करते हैं या ऐसे ही मांस खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। जो ओनली मांस पे डिपेंड होते हैं, तो ये इसमें आएंगे जैसे लायन है, टाइगर है, जैकाल है, फ्रॉग, स्नैक एक्सेट्रा। अब अगर मैं बात करूं जैसे काइट है या यानी पतंग, और गिद्ध, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो मृतक जानवरों का मांस खाते हैं, यानी मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें मैला ढोने वाले जानवर भी कहते हैं, ठीक है। तो मैला ढोने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आते हैं जैसे इसमें काइट है, इसमें वो भी आ सकता है, और ये गिद्ध है, ये है, इनको स्टैंड वॉरियर्स भी बोलते हैं, कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आई समझ में। अगला पॉइंट से हमारा ओमनिवोरियस। तो द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड मीट आर कॉल्ड इज द ओमनिवोरियस। पौधे और
मांस दोनों खाने वाले जानवरों को सर्वाहारी कहते हैं, जो मतलब पौधों से भी अपना फूड तैयार करते हैं और एनिमल से भी अपना फूड लेते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? ऑमनिवोरस। तो इसमें सबसे पहले तो आता है कौन? वुमेन ही है, जो हम एनिमल से भी अपना फूड लेते हैं और प्लांट से भी लेते हैं। क्रो है, डॉग है, एंट है, एक्सेट्रा। तो देखो, ये पार्ट हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम उसके फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।